जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं यानी उससे संबंधित जो कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके कल एग्ज़ाम होने वाले हैं। यानी 18 मई 2025 को एग्ज़ाम होंगे साइबर लॉ के। साइबर लॉ में आपके बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। और इस क्लास में क्या है गुरुजी, तो इस क्लास में आपके पिछले 3 वर्षों का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं एक साथ आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्लास थोड़ा लंबा होगा, 30 मिनट या 40 या 45 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन क्लास यदि आप ध्यानपूर्वक देख लिए, एकदम अच्छे से देख लिए, तो गारंटी है आपका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एग्ज़ाम जाएगा। ठीक है, तो चिंता आपको नहीं करना है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। पेपर कोड भी देख लीजिए, LAW 203 है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। यहाँ पर एक बार फिर से आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। LAW 203 पेपर कोड का नाम है। और देखें, पेपर का नाम है आपका साइबर लॉ माइनर वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत इसका एग्जाम होता है। अंडर ग्रेजुएट इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24, इवन यानी सम सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए। यदि आप इस क्लास को देखें 2026, 2027 या 2028 में देख रहे हैं तो भी आपको चिंता नहीं करना है, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में है या थर्ड सेमेस्टर में है DDU में, तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं साइबर लॉ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूचना का अर्थ है। इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन मतलब होता है डाटा। ठीक है, सूचना का अर्थ होता है डेटा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी को पता है, ज़्यादा मैं आपसे बकवास नहीं करता हूँ, सीधे सीधे बताऊँगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? कौन सी धारा है जो साइबर आतंकवाद से संबंधित है? तो धारा 66F, ये क्या है? साइबर आतंकवाद से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलें, तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, साइबर स्पेस में आम साइबर सुरक्षा खतरा है। साइबर स्पेस में आम साइबर सुरक्षा खतरा क्या होता है? तो साइबर स्पेस में मैलवेयर। ठीक है, साइबर स्पेस में आम सुरक्षा खतरा क्या होता है? मैलवेयर होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, साइबर अपीली अधिकरण में प्रत्येक अपील 60 दिन की अवधि के भीतर दायर की जाएगी। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका है? नेटवर्क तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका होता है बायोमेट्रिक। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, साइबर कानून का कौन सा पहलू मुख्य रूप से व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधित है? तो साइबर कानून का कौन सा पहलू? तो साइबर कानून का डेटा गोपनीयता विधि यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डाटा प्राइवेसी लॉ है, ये आपके मुख्य रूप से व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, सॉरी फॉर दिस बी। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, खुले सिस्टम से कपटपूर्वक कॉपी डाउनलोड करना और डाटा यानी आंकड़ा निकालना है, यह क्या है? यह एक प्रकार का साइबर अपराध होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोशल मीडिया में हैशटैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग कहीं ना कहीं हैशटैग लगाए होंगे, तो सोशल मीडिया पर आप हैशटैग क्यों लगाते हैं? टू कैटेगरीज एंड लिंक कंटेंट, यानी सामग्री को वर्गीकृत और लिंक करना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, आप हैशटैग इसलिए लगाते हैं, जिस तरह का आप हैशटैग लगाते हैं उसी तरह का आपके कंटेंट होते हैं, उसी तरह के वो न्यूज़ फीड में जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, साइबर सुरक्षा में IoT का अर्थ है। IoT का फुल फॉर्म पूछा गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का अर्थ है, या फिर IoT का सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, साइबर स्पेस क्या है? साइबर स्पेस क्या होता है? साइबर स्पेस एक वैकल्पिक वास्तविकता होती है। ठीक है, एन अल्टरनेट रियलिटी होती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की धारा 24 संबंधित है किससे? लाइसेंस देने या अस्वीकार करने की प्रक्रिया से। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? तो देखें, इसमें साइबर अपराध का कौन सा प्रकार नहीं है? डेटा चोरी करना, यह भी
जालसाजी ये भी साइबर अपराध के अंतर्गत आएगा। डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, ये भी साइबर अपराध के अंतर्गत आएगा। सुरक्षा के लिए एंटीवायरस स्थापित करना, ये साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट है क्या है? सॉफ्टवेयर विकास की एक संस्था है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है। बारकोड भी इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो देखें इसमें प्रकाशीय भंडारण, ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज जो है ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी साइबर स्पेस, अपलोड और मॉडेम ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर स्क्वैटिंग है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। साइबर स्क्वैटिंग का संबंध है, साइबर स्क्वैटिंग का संबंध डोमेन नाम विवाद से है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड स्वयं को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रछन्न करता है लेकिन सिस्टम पर अनाधिकृत कार्य करता है? कौन है? तो वो ट्रोजन है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। देखिए कम से कम क्लास को 2-3 बार जरूर अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की धारा 67B के अंतर्गत अपराध है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 कब लागू हुआ? 17 अक्टूबर सन 2000 को लागू हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी के लिए कारावास की सजा से संबंधित है? तो यह धारा 66D है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 21 है, आईटी अधिनियम सन 2000 के तहत किस निकाय की स्थापना की गई थी? आईटी अधिनियम सन 2000 के तहत किस निकाय की स्थापना की गई? साइबर अपीलीट ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी अधिनियम सन 2000 की धारा 66 किस विशिष्ट अपराध को संबोधित करती है? तो यह आपका कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच को अपराध को संबोधित करती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चले इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। चले अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा घटक दीर्घकालिक डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है? यानी दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म तक, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक डेटा प्रोग्राम को कौन संग्रहित यानी इकट्ठा करके रखने के लिए जिम्मेदार है? तो वह हार्ड ड्राइव है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर का क्या उद्देश्य है? डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य होता है दस्तावेजों को प्रमाणित करना। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, वाईफाई को बेईमानी से एक्सेस करना है। अगर वाईफाई को कोई आपके वाईफाई को बेईमानी से क्या कर लिया है, हैक कर लिया है या फिर चला रहा है, तो उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे आप कहेंगे यह एक क्या है, साइबर अपराध है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का पीयर टू पीयर साइबर अपराध नहीं है? तो देखें इसमें जो आपका डीप वेब में क्रेडिट कार्ड का विवरण लीक होना, यह एक पीयर टू पीयर अपराध नहीं है। बाकी ये सारे आपके अपराध के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सूचना राजमार्ग की संज्ञा दी जाती है? सूचना राजमार्ग की संज्ञा इंटरनेट को दी जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो इसमें जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पूछा जा रहा है, साइबर विधि क्यों महत्वपूर्ण है? साइबर विधि इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि डिजिटल गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आमतौर पर साइबर विधि के अंतर्गत आता है?
तो पारंपरिक डाक सेवाएं, ठीक है, ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस जो होता है ये आपका साइबर विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए पूछा जा रहा है किस प्रकार के साइबर हमले में व्यक्तियों को ओटीपी या पासवर्ड बताने के लिए धोखा देना शामिल है। तो यह फिशिंग हमलों में, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या है? यह एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है आपसे इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यावसायिक संदेश भेजना कहलाता है, क्या कहलाता है? स्पैमिंग कहलाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है सूचना का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएसपी का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सेवा प्रदाता। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर आतंकवाद के लिए सजा है। साइबर आतंकवाद के लिए सजा क्या है बताइए आप सभी लोग। साइबर आतंकवाद 10 वर्ष से अधिक नहीं, 14 वर्ष से अधिक नहीं, मृत्युदंड दिया नहीं जाता है। देखें इसमें आजीवन कारावास हो सकता है। साइबर आतंकवाद, यहाँ आतंकवाद शब्द आया है तो आतंकवाद के लिए आजीवन कारावास हो सकता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त के लिए किया जाता है? ई कॉमर्स का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन राइट है 37 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई स्पष्ट यौन प्रकार की डिजिटल सामग्री प्रकाशित करता है यानी फैलाता है तो वह दंडित होगा। कैसे दंडित होगा? 5 वर्ष की सजा होगी और कारावास भी होगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पहली सोशल मीडिया साइट थी? पहली सोशल मीडिया साइट 6 डिग्री थी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। और एग्जाम के बाद प्लीज़ क्वेश्चन पेपर आप लोग सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आपको क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना है और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चले साइबर अपराध है। साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध इंटरनेट पर की जाने वाली अवैध गतिविधियां हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 40 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेब पते के संदर्भ में यूआरएल का क्या अर्थ है? यूआरएल का अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ या फिर डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? बिट होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 42 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर स्पेस नाम दिया गया। साइबर स्पेस नाम किसको दिया गया है? विलियम गिब्सन द्वारा साइबर स्पेस नाम दिया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 44 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार है? साइबर अटैक का प्रकार कौन सा है? फिशिंग और जो आपका एसक्यूएल इंजेक्शन है, पासवर्ड अटैक है, ये तीनों आपके क्या है? साइबर अटैक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रति पोस्टिंग वर्ड यानी अक्षर पर सीमा के लिए जाना जाता है? तो ट्विटर को जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट है 46 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन रैम रैंसमवेयर क्या है? तो रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर मैलवेयर जो आपकी फाइल को एनक्रिप्ट करता है और उसे मुक्त करने के लिए फिरौती मांगता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ है, क्या है? तो अजमानती अपराध है। बी ऑप्शन राइट है आपका 48 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डोमेन नाम केवल इंटरनेट पर क्या करता है? एड्रेस, पता है, ठीक है, क्या है? एड्रेस है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, धमकी भरे व्यवहार के बाद बार बार उत्पीड़न की कार्रवाई को कहा जाता है साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अच्छा आगे चलेंगे। अब ये आपका 1 साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। यानी 50 क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गए। फिर आपका नेक्स्ट स्टार्ट होगा आपका, उसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। फिर उस 50 क्वेश्चन टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला पेपर। चलिए यहाँ पर आप लोग फिर से अपना क्वेश्चन पेपर क्लियर कर लेंगे। LAW 203 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। माइनर कोर्स के अंतर्गत साइबर लॉ का आप लोगों का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। चलिए पेपर क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, साइबर अपराध से संबंधित कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो साइबर अपराध से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है आपका बुडापेस्ट कन्वेंशन। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। और क्वेश्चन नंबर पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुडापेस्ट सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। क्यों कमेंट करेंगे? क्योंकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है यदि आप कमेंट करते हैं तो, ठीक है। चलिए, भारत में साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है। तो भारत में जो साइबर स्पेस है इसकी सुरक्षा करने के लिए जो जिम्मेदारी है वो भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की है, ठीक है। CERTIN इसका फुल फॉर्म भी पूछेगा तो आपको याद रखना है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है। याद रखिएगा फुल फॉर्म भी। और आपका ये जो भारत में साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी है वो भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की है, ठीक है। दोनों क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है नेटवर्क ट्रैफिक की आने और जाने वाली प्रवाह की निगरानी और नियंत्रण करना, ठीक है। ध्यान रखेंगे, नेटवर्क तक अनाधिकृत पहुंच को रोकना, ये दोनों काम फायरवॉल का है। लेकिन मुख्य काम पूछा है तो नेटवर्क की ट्रैफिक की आने जाने वाली प्रवाह की निगरानी करना और नियंत्रण करना, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। दोनों करेक्ट हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेकिन डी ऑप्शन मुख्य कार्य पूछेगा तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्रमाणन प्राधिकरण की योग्यता एवं सेवा की शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो यह केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निलंबित लाइसेंस न सौंपने का दोषी व्यक्ति कितनी सजा का भागी हो सकता है। तो यह आपका भागी हो सकता है 6 महीने का। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, कौन सी डिवाइस कई नेटवर्क को जोड़ने और उनके बीच डेटा रूट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह राउटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए कई डिवाइस जोड़ना है तो आपको राउटर का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सीधे सीधे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भारत में सॉफ्टवेयर कॉपीराइट और लाइसेंस लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार है। मुख्य रूप से आपका कौन सा संगठन जिम्मेदार होता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कॉपीराइट कार्यालय। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। तो देखें, क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा और अनुप्रयोग सुरक्षा, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ये तीनों आपके क्या हैं, साइबर सुरक्षा के तीनों प्रकार हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाईजैक वेयर क्या है। हाईजैक वेयर आपका ब्राउजर हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा जा रहा है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति जो बेईमानी से कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को प्राप्त करता है वह 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपसे पूछा जा रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम सन 2008 की धारा 10(a) के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विधिक मान्यता प्रदान की गई है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को प्रदान की गई है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 13 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आईटी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 21 के तहत दिया गया लाइसेंस कितने समय तक वैध है।
तो यह आपका केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है कि कितने समय तक आपको दिया जाएगा। ठीक है, 14 का डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आईटी संशोधन अधिनियम 2008 के संदर्भ में प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रण की नियुक्ति कौन करता है? तो यह केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइजीरिया घोटाला 419 किससे संबंधित है? फिशिंग हमले से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विधिक मान्यता दी गई है? तो धारा 4 के अंतर्गत दी गई है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की किस धारा के कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन दंडनीय है? तो यह धारा 74 के अंतर्गत। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की किस धारा में? तो 74 की धारा में कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन दंडनीय है। ठीक है, चले क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के धारा 2(1) फर्स्ट के अंतर्गत कंप्यूटर शब्द परिभाषित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की किस धारा के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो धारा 83 के अनुसार जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के अंतर्गत। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है? देखिए, अगर सुरक्षा का जनक पूछेगा तो आपके अगस्त केर्कहॉफ्स आपके कंप्यूटर सुरक्षा के जनक हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले क्लियर हो गया। बॉब थॉमस कौन थे? बॉब थॉमस ने पहला आपका एक वायरस बनाया था, उस वायरस का क्या नाम है मैं भूल गया हूँ प्रेजेंट टाइम में। सबसे पहले जो अगर पूछेगा आपके एग्जाम में, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस किसने बनाया था? बॉब थॉमस ने बनाया था। और पूछेगा कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? तो आपके अगस्त केर्कहॉफ्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एयर क्रैकी एनजी का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, अच्छा शायद मेरे हिसाब से यहाँ क्रैकर का, ठीक है, पहला कंप्यूटर वायरस शायद मेरे हिसाब से क्रैकर था। ठीक है ना, बॉब थॉमस ने क्रैकर बनाया था मेरे हिसाब से। अभी मुझे उतना अच्छे तरीके से याद नहीं आ रहा है, पता होगा तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एयर क्रैकी एनजी का। ठीक है, चले क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रमाणनकर्ता प्राधिकरण द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को विखंडित यानी वापस किया जा सकता है, कैसे? तो यह जो ग्राहक होते हैं इनके निवेदन पर प्रमाणनकर्ता प्राधिकरण द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को यानी जो विखंडित है वापस किया जा सकता है, किसके? ग्राहक के निवेदन पर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार प्रवर्तक को प्राप्त होगा? तो यह प्राप्त होगा, देखें, यह प्राप्त होगा यदि वह स्वयं प्रवर्तक भेजा गया था, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भेजा गया था जिसे उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बाबत प्रवर्तक की ओर से कार्य करने का प्राधिकार था, और इसमें देखें स्वतः प्रचालित किए जाने के लिए प्रवर्तक द्वारा या उसकी ओर से कार्यक्रमित किसी सूचना प्रणाली द्वारा भेजा गया था। ठीक है, ये सभी आपके करेक्ट हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है। एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली जो विधि है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डेटा प्रबंधन और विश्लेषण के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम। आपके एग्जाम में पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म, तो आपको याद रखना है। ठीक है,
DNS यानी जो डोमेन नेम सिस्टम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य है डोमेन नाम का IP एड्रेस में बदलना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्ताक्षर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर में कोई भी परिवर्तन पता लगाया जा सकता है आसानी से। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 28 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की कौन सी धारा में नियंत्रण को शक्ति प्राप्त है कि वह निर्देश दे सकता है? तो धारा 68, ठीक है। 29 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है? तो जो आपका I/O है, ठीक है, ये क्या है? ये एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है? तो कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान, क्षति पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो साइबर अटैक के रूप में परिभाषित किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की कौन सी धारा हैकिंग से संबंधित है? तो धारा 66 आपका हैकिंग से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर स्पेस में कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं है, ठीक है, कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है साइबर स्पेस में, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है साइबर स्पेस में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए और बी दोनों राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो मान्य करती है, क्या मान्य करती है? प्रमाणिकता मान्य करती है, अखंडता और गैर अस्वीकृति भी मान्य करती है। डी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर अनचाहे थोक व व्यावसायिक संदेश भेजना क्या है? तो यह एक प्रकार का स्पैमिंग है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की कौन सी धारा? तो धारा 15 सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 37 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है? तो कौन सा साइबर अपराध नहीं है? देखें, सेवा से इनकार करना, ठीक है, डिनाई ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडिल, ठीक है, क्या ये साइबर अपराध है? मैलवेयर, यस, ये क्या है? साइबर अपराध नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग तकनीक है जिसमें साइबर अपराधी फर्जी वेब पेज या डोमेन बनाकर धोखा देते हैं या अधिक ट्रैफिक प्राप्त करते हैं? तो फार्मिंग के वजह से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, प्रोग्राम जो वायरस की तरह बढ़ते हैं परंतु कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलते हैं उन्हें कहा जाता है? उन्हें वर्म कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के अंतर्गत किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण की फीस क्या है? इसकी फीस 5000 से अनधिक होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। क्लियर हो गया। 42 का सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा जा रहा है, साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 2NB में परिभाषित किया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हैकर शब्द की उत्पत्ति MIT से हुई है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। MIT का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर टेलीविजन जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है? तो यह आपका CRT है, ठीक है। CRT एक ऐसा मॉनिटर टेलीविज़न है जो मॉनिटर टेलीविज़न जैसा दिखता है, ठीक है, CRT, और आमतौर पर यह गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकार नहीं है?
डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकार कौन सा नहीं है? गैर प्रमाणिकता हस्ताक्षर आपका नॉन सर्टिफाइड सिग्नेचर, ये डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकार नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 46 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक डोमेन सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उदाहरण है? तो सार्वजनिक डोमेन लाइसेंस, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पारंपरिक हस्तलिखित हस्ताक्षरों की तुलना में डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका लाभ होता है वे एनक्रिप्शन और प्रमाणीकरण जैसी सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं है? तो देखें इसमें आपका जो डिजिटल अधिकार प्रबंधन है, ठीक है, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस में डिजिटल अधिकार सुनिश्चित करते हैं, क्या सुनिश्चित करते हैं? कॉपीराइट सुरक्षा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अब चलें, जो 50-50 मैंने आपके 2 पेपर करा दिए, अब तीसरा मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। ठीक है, चले इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कंप्यूटर हैक करने पर क्या सजा है? कंप्यूटर हैक करने पर 3 वर्ष की कैद या 2 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है पहले का। चलिए जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर का भौतिक घटक कहा जाता है? कंप्यूटर का भौतिक घटक हार्डवेयर को कहा जाता है। भौतिक घटक मतलब जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? तो परम 8000 को भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है? डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई 1 बिट होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की कौन सी धारा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग और उसके दंड से संबंधित है? तो धारा 66 संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग देख रहे होंगे ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से मैलवेयर का पूर्ण रूप कौन सा है? मैलवेयर का पूर्ण रूप क्या होता है? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा मैलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। ये सभी आपके करेक्ट हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक हार्ड कॉपी तैयार की जाती है? हार्ड कॉपी प्रिंटर के द्वारा तैयार की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, EFT का अर्थ है, EFT का फुल फॉर्म पूछा गया है। EFT का फुल फॉर्म होता है क्या बताइए? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य, तो जो डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य होता है दस्तावेज का प्रमाणन। डी ऑप्शन आपका राइट है 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो सत्यापन करती है, किसका सत्यापन करती है? सच्चाई, सत्यनिष्ठा की, प्रामाणिकता की और गैर परित्याग, इन सभी की। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थित है कहाँ पे? बेंगलोर में। कब? सन 2001 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? तो देखें इसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर हैंडल @साइबर दोस्त विकसित किया गया है, तो यह गृह मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य डेटा को परिवर्तित करना है, किस में परिवर्तित करना है? सूचना में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? टैली आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपके कंप्यूटर में मेमोरी को संदर्भित करता है? तो रैम आपके मेमोरी को संदर्भित करता है कंप्यूटर में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय एवं विक्रय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, साइबर स्पेस का, तो साइबर स्पेस का कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार भी होता है, ठीक है। और इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है और भी दोनों राइट हैं, ये भी आपके दोहराए गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम को हैकर और विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में किसे चालू रखना चाहिए? तो फायरवॉल को हमेशा चालू रखना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें दावा किया गया है कि जब तक वह अपने क्रेडिट कार्ड के विवरण एवं व्यक्तिगत पहचान संख्या यानी जो पिन है उसको तुरंत ईमेल नहीं करता है तो उसका क्रेडिट खाता निलंबित कर दिया जाएगा। यह एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? फिशिंग हमले का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर में कितने एल्गोरिदम होते हैं? डिजिटल हस्ताक्षर में 3 एल्गोरिदम होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? देखें ऑनलाइन चैटिंग साइबर अपराध नहीं है, बाकी ये तीनों आपके ठीक है अपराध के अंतर्गत आते हैं साइबर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल फुटप्रिंट को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? डिजिटल शैडो के रूप में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ई बैंकिंग में स्कीमिंग संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करेगा? क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले धोखेबाजों की पहचान करना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खुले सिस्टम से धोखाधड़ी से किया गया डाउनलोड, फोटोकॉपी, डेटा निकालना माना जाता है, इसे साइबर अपराध माना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान, हानि या धमकी पहुंचाने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो साइबर हमले को परिभाषित किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है? तो देखें फिशिंग हमला, SQL इंजेक्शन और पासवर्ड अटैक, ये सभी क्या हैं? साइबर हमले हैं। ये भी क्वेश्चन दोहराया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से प्रोग्रामिंग भाषा चुने, जावा, पाइथन, C++। ये तीनों क्या हैं? आपके प्रोग्रामिंग भाषा हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 31 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आधारित है किस पर? UNICITRAL पर आधारित है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिसेफ का, UNO का, UFO का, इन सभी का आपको फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना है। याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, जो कमेंट करेगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, बाकी बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं? बताइए, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखें जो हार्ड ड्राइव है ये क्या है? इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। बी ऑप्शन राइट है 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो जो आपका TCP/IP है, ये क्या है? सबसे आम प्रकार का इंटरनेट प्रोटोकॉल है। सी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है कंप्यूटर वायरस। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार उत्पीड़न करने का कार्य या धमकी भरा व्यवहार कहलाता है क्या? साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे आपके रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? एंटीवायरस कौन सा है? नॉर्टन एक एंटीवायरस है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर खतरों का वर्ग माना जा सकता है? कंप्यूटर खतरों का वर्ग देखिए, फिशिंग, उकसाना, डांस हमला, ये तीनों आपके कंप्यूटर खतरों का वर्ग माना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। चले इनमें से कौन सा वायरलेस हमला नहीं है? तो देखें इसमें फिशिंग जो है ये वायरलेस हमला नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है, बाकी ये तीनों आपके वायरलेस हमले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे,
पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है। कौन नहीं है? क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक इन डीप वेब, सी ऑप्शन आपका राइट है 40 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध है। साइबर अपराध कौन सा है? देखिए वायरस हमला, हैकिंग और साइबर स्टॉकिंग ये सभी साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 लागू हुआ, कब लागू हुआ था? 17 अक्टूबर सन 2000 को, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक श्रृंखला के समान हजारों उपयोगकर्ताओं को ईमेल भेजने को संदर्भित करता है? तो यह ईमेल स्पैमिंग है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 43 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसी व्यक्ति का पीछा करने या उसे परेशान करने के लिए इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? साइबर स्टॉकिंग कहा जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले पूछा जा रहा है आपसे आईटी अधिनियम सन 2000 की धारा 66 एफ से संबंधित है क्या? साइबर आतंकवाद, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है साइबर अपराधों को मुख्यतः किस अधिनियम में शामिल किया गया है। साइबर अपराधों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में शामिल किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए पूछा जा रहा है डोमेन नेम केवल इंटरनेट की क्या है? केवल इंटरनेट की एक एड्रेस है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर को उपयोग किया जाता है बतौर उपयोग किया जाएगा उपकरण और लक्ष्य के, दोनों आपके करेक्ट हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांसमिशन बनाने का कृत्य, यानी जो ट्रांसमिशन है इसको बनाने का जो काम है एक अधिकृत उपयोगकर्ता से आती हुई प्रतीत होती है, कहलाती है, क्या कहलाएगी? इस फूमिंग कहलाएगी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, मैं दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। इसी तरह से 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी मैं आपको लिए मेहनत करूंगा। ठीक है, चले पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति से संबंधित है। तो धारा 12 आपकी क्या है? अभिस्वीकृति से संबंधित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, अच्छा क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।